नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। सब कुछ खत्म हो गया ऐसा फील होता है, लेकिन जिंदगी अभी बहुत अच्छी है और जिंदगी इतना खूबसूरत एक ऐसा मोमेंट है जिसे जीने के बाद आपको एहसास होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लेकिन जिंदगी जीने के कई प्रकार के तरीके हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ बेकार हो रहा है, सब खत्म हो चुका है, जिंदगी सही नहीं है, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिया जाए। मैं मुसीबत में हूँ, परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मैं ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। ज़रूरतें कहाँ से आई हैं दोस्तों? ज़रूरत हमारे अंदर से है। ज़रूरत जितनी हम बढ़ाते हैं, ज़रूरतें उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और शायद मेरी बातें सुनकर आपका नज़रिया बदल जाए अपनी ज़िंदगी जीने का या अपनी ज़िंदगी को महसूस करने का। तो दोस्तों बने रहिए राधा सोशल मीडिया पर और बात करते हैं ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, आप हमेशा देखते हो कि एक पत्ता होता है, एक पेड़ होता है जहाँ से पत्ते टूट जाते हैं और पत्ता पूरी तरह से बिना पत्तों का हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पेड़ खड़ा होता है। क्या वो हार मान जाता है या सोचता मुझे काट दे कोई या मैं यहाँ से हट जाऊँ, क्योंकि आज मेरे पास वो छत्र छाया के लिए नीचे छाँव देने के लिए पत्ते नहीं है, वो पतझड़ है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो कि बरसात होती है, जिसे सावन का महीना बोलते हैं और आज देखिए सावन ही चल रहा है, एक हरियाली हर जगह। आपने कभी महसूस करा? अपने घर के बाहर निकल कर देखिए कि कितनी हरियाली है वहाँ पर। हर पेड़-पौधे में आप जिधर भी दृष्टि घुमाएँगे सारा ब्रह्मांड हरा-भरा और इतनी हरियाली है। जो पेड़ जल चुके थे, जो पेड़ टूट चुके थे, इतनी उन सारी पेड़ों चीज़ें हैं जो सब हरा-भरा है और कितना सुंदर लगता है। ये सब चीज़ें कि कितनी सुंदर हैं। आप जहाँ-जहाँ जाएँगे वहाँ देखिए इतनी हरियाली है, वैसे ही हमारा जीवन है। अगर परिस्थिति आज आई है, तो कल अच्छी ज़रूर आएगी, लेकिन आप यहीं ख़त्म कर देते हो। आपका मन यहीं विचलित हो जाता है कि मेरे जीवन में सब ख़त्म हो गया, ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी झंड है, ज़िंदगी ख़त्म है। ऐसी सोच, ऐसी थिंक आपके मन में विचार में आने लगती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। ऐसी थिंक आपकी सोच को जो बदल देती है, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर लाती है। ऐसे ही ज़िंदगी में आप देखते हो घर में जो बच्चों के छोटे-छोटे बच्चों के मुंडन किए जाते हैं, घर में कहते हैं ना जब छोटा बेबी आता है कि उसका मुंडन भी होना है, उसके बाल एक बार सही नहीं आते तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं बड़े-बूढ़े वो कहते हैं कि इसका मुंडन करा दो। जितनी बार कराओ उतनी बार बाल दोबारा से आते रहते हैं और घने होकर आते हैं। तो आपके जीवन में सीखने वाली एक चीज़ है कि एक बार बाल खत्म हो गए तो बच्चा अच्छा नहीं लगता। सब लोग कहते हैं गंजा हो गया, टकला हो गया, उसे कई प्रकार के नाम दे देते हैं। लेकिन वही बाल जब आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो 1 बार गंजा होता है, फिर 2 बार होता है, 3 बार होता है। तो उसके बाल वैसे-वैसे घने आने लगते हैं। वैसे ही आपके जीवन में ये सीख है कि आप जब आप खत्म हो चुके हो, हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, तब आपको आगे फिर एक कुछ नया मिलेगा, फिर कुछ पहले से बेहतर मिलेगा। तो आपको अपने आप को फिर उससे कुछ बेहतर मिलेगा, आपको अनुभव मिल रहा है, सीख मिल रही है आपको अपने जीवन से, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अपने माइंड में सोचना नहीं है कि ये बेकार है और यही महसूस करने के लिए आप सुबह उठिए, मॉर्निंग में उठिए और अपने घर के बाहर निकलिए, पार्क जाइए या खुली हवा में महसूस करिए और फिर धन्यवाद बोलिए ऊपर वाले को कि जिसने आपको इतना अच्छा शरीर दिया। धन्यवाद करिए कि आप जो हैं, वो आपके पास जो शरीर है ना, ये शरीर नहीं है, ये भगवान है। आप अपने आप में भगवान वास करते हैं। हर किसी व्यक्ति के अंदर भगवान है और भगवान क्यों है? क्योंकि जिसने ये मान लिया कि मेरे पास भगवान का जितने 2 हाथ, 2 पैर, बोलने के लिए वाणी, मुँह दिया है, पैर दिए, हर काम सोचने के लिए बुद्धि दी है, तो आप भगवान ही तो हैं। तो आप कभी भी निराश मत होइए, हताश मत होइए, ज़िंदगी खत्म करने के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी इतना खूबसूरत लम्हा है, इतना खूबसूरत पल है, ज़िंदगी आपकी है, कुछ ना कुछ अलग करते रहिए, कुछ ना कुछ जीवन में इतना बेहतर करिए कि आपको वो पल महसूस करिए जो आपने खुशियों के व्यतीत किए थे। चाहे वो पेरेंट्स के साथ किए हों या किसी फ्रेंड के साथ किए हों, लेकिन जब आपको हताशा, निराशा आपको परेशान करने लगे, बेचैनी परेशान करने लगे, तो आप उन पलों को याद करिए जो आपने खुशी से व्यतीत किए थे। जब वो पल आपने खुशी से व्यतीत किए थे, तो ये भी कुल अपने आप ही व्यतीत करो ना, अपने आप में महसूस कर रहे हो, तो आपको घबराहट हो जाती है, परेशानी हो जाती है, लेकिन होती कब है? इससे जंग करना शुरू मत करो, इसे छोड़ दो। आपने मान लिया कि मैं हताश हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ या मुझे घबराहट हो रही है, अब सोचने से घबराहट हो रही है। ये आपके माइंड में आपको सोचना है कि घबराहट होगी क्यों? जब आप सोचेंगे नहीं, लेकिन आपको सोचना ही नहीं है कि जो हो रहा अच्छा हो रहा, मेरे जीवन में बेस्ट हो रहा। अगर आपने खुशी आपने एक्सेप्ट की है, तो दुःख भी आप ही एक्सेप्ट करेंगे। वो मोमेंट नहीं रहा खुशी का, तो ये मोमेंट भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन
बस आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने आप को महसूस नहीं कराना है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ या हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। जहाँ सब खत्म हो जाता है, वहीं से दुनिया फिर शुरू होती है, वहीं से हर दूसरा कार्य शुरू होता है और जब पिछला खत्म नहीं होगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब पिछला छूटेगा नहीं, तो आगे कैसे पकड़ेंगे? तो पीछे छोड़ के आगे ही तो चलना है। अगर पिछले को पकड़े रहेंगे तो आगे नहीं जा पाएँगे। इसलिए आगे पकड़ो, पीछे खुद पे खुद छूट जाएगा। जब पीछे छूट जाता है तो वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। यही सोच है, यही आपका घबराहट का कारण है कि आप अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते हो, अपने डिसीज़न खुद नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको डर लगता है, आपको घबराहट होने लगती है। घबराहट आपको तब होती है जब आप घबराहट होने देते हैं। आप उसको महसूस करते हैं, उससे जंग लड़ते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट आपको सोचना ही नहीं है, हो रही है तो चलने दो, होने दो, इससे आपको कोई शील्ड लेनी है? नहीं ना, ये तो चल रही है तो चलने दो, ये तो मन का है, एक थॉट है, एक विचार है, जो इस टाइम चल रहा है थोड़ी देर बाद नहीं चलेगा, आज चल रहा है कल नहीं चलेगा। ऐसे थॉट, ऐसे विचार आते रहते हैं, ये उससे आपको फाइटिंग नहीं करनी है, उससे आपको जंग नहीं लड़नी है, उसके बारे में कंटिन्यू नहीं सोचना है। सिर्फ़ आपको आगे के बारे में सोचना है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। जब आप नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे तो वो घबराहट, वो डर, वो आपके अंदर की जो एक सोच ऐसी थिंक ऐसी एक विचार आया था, वो कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही है कि प्रकृति से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये अपने जीवन से सीखने को मिलती हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूमा है, कितना अच्छा मोमेंट है कि अगर आप उसे जीना चाहते हैं, आप खुशियों में जीना चाहते हैं, दुःख में भी जीना चाहिए। लेकिन वो दुःख में आप घबरा जाते हो, दुःख में आपके मन में कई सारे विचार आ जाते हैं। तो वो उन विचारों को जो है ना अपनी थॉट को दबा के छोड़ देना चाहिए, उन्हें उसी हालात पर छोड़ देना चाहिए, उससे कुछ नहीं करना है आपको। जो घबराहट, जो परेशानी, जो आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, आप खड़े रहो, अपने फैसले के साथ खड़े रहो, चाहे आपका बिज़नेस हो, घर में हो या कहीं भी परिस्थिति आपके साथ कुछ भी हो, बस आपको खड़े रहना, जो होगा देखा जाएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। जब आप ऐसी सोच बना लेंगे, ऐसी थिंक बना लेंगे, तो आपको ना घबराहट होगी, ना परेशानी होगी, ना दुःख आपके जीवन में आएगा। बस आपको ये सोचना जो हो रहा है इससे भी बुरा हो जाता ना, मैं तब भी यहीं खड़ा रहता, मैं यहीं से सामना करूँगा। अपने जीवन में यहीं अडिग खड़ा रहूँगा, मैं हिलने वाला नहीं हूँ, भगवान कितना भी गलत क्यों ना कर दें। तब आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके जीवन में कोई दुःख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई घबराहट आ ही नहीं सकती क्योंकि आप निडर होकर खड़े हैं। जब आप निडर हो जाते हैं ना तो आपके अंदर का भय, घबराहट, भय और बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। कुछ वर्ड ऐसे कि जो मैं बोल जाती हूँ लेकिन शायद सही है या नहीं लेकिन आम भाषा में जो यूज़ किए जाते हैं वो यही चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी से आप घबराहट की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें को नज़रअंदाज कर देते हो। तो जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कल को मत पकड़िए, आज ज़िंदगी है, सिर्फ़ आज में जीना सीखो, आज बेहतर करो। जिसका आज बेहतर है तो कल बेहतर होने की उम्मीद है, जिसका आज खराब है उसका कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा और जो बीत गया है उसका तो पता ही नहीं क्योंकि उसे आप सी कर ही नहीं सकते क्योंकि जो बीत गया है वो खत्म हो चुका है, वो गया। आप अपनी मेमोरी से भी डिलीट कर देना चाहिए, वो किसी काम का नहीं है आपका। तो ऐसे ही डर और निडरता के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को जिए। मेरी तो इस पर ये थिंक थी कि ज़िंदगी क्या है और मेरी भी ज़िंदगी मैंने भी बहुत सारे संघर्ष किए हैं, लेकिन संघर्ष के बाद यहीं खड़े हैं, यहीं मिलते हैं। ज़िंदगी है, जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ अलग करिए और हर किसी के में आता है, ऐसा किसी का जीवन नहीं है या मैं कुछ फेंकने लगूँ आपके सामने कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। आपने कौन-सा देखा लेकिन मेरे बोलने से लेकिन नहीं, ज़्यादा फेंकना भी बेकार है। दुनिया में फेंक कर क्या होगा? लेकिन जो सही है, हर किसी के जीवन में थोड़े-से तनाव, थोड़ी-सी परेशानी, थोड़ी-सी दिक्कत अवश्य आती है। या शायद हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें उसका सामना करना चाहिए। शायद हमें इतनी बुद्धि नहीं होती है समय के साथ या एज से पहले हमारे साथ वो घटनाएँ घट जाती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम गाइड्स करने के लिए कि हमें कोई है नहीं, मुझसे ये गलत हो गया है, मुझे किसी ने गाइड करा नहीं, तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। या बच्चा पढ़ते नहीं या मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाते तो मैं ये बन जाती या मेरे ग्रैंडफ़ादर मुझे एडवाइस देते या मुझे कोई एडवाइस देता मैं ये कर लेती। नहीं, जो गाइड ज़रूरी नहीं है कि वो आपको गाइड कर रहा हो लेकिन शायद आपने नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है तो दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपने आप में स्वयं को देखिए और अकेले जलने की जर्नी है, जितना आप अकेले रहकर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीते शायद ही कोई जिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो उस टाइम, आपका अकेलापन आपकी हिम्मत है, आपका अकेलापन आपकी ज़िंदगी है, आपका अकेलापन वो खुशी है जो कोई नहीं दे सकता, जीवन में कहीं से भी
आपको कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो अकेलेपन की जो खुशी मिलेगी ना, वो कोई नहीं दे सकता। इसीलिए अकेले रहना और अकेले चलना, जीवन में आगे बढ़ना, ये बहुत ही एक अच्छा-सा मोमेंट है। आप कभी भी देखना कि जब आप अकेले होते हो तो डिप्रेशन में नहीं जाना कि मैं अकेला हूँ। आप उस मोमेंट को जीना जब आप अकेले हैं। आप अकेलेपन में क्या बातें कर सकते हैं, अकेलेपन में कौन-सी थॉट सोच सकते हैं, अकेलेपन में कहाँ जा सकते हैं, या आपके मन में आपको घूमने का बहुत शौक है, आपकी फाइनेंस कंडीशन सही नहीं है, आप यूट्यूब बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है। यूट्यूब से आजकल हर चीज़ की वीडियो आपको मिलती है। आप डेली की एक वीडियो देखिए और महसूस करिए उस वीडियो को देखते हुए, सिर्फ़ आपको उस पे फ़ोकस करना और ध्यान रखना है कि सिर्फ़ मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ घूमने गया हूँ और मैं इस तरह से जी रहा हूँ। आप खुद पे खुद बैठे ऐसा महसूस करिए, फिर वो मोमेंट याद करिए कि आप वहाँ जाकर घूम आए, ऐसा फ़ील होगा आपको। और जब ऐसा फ़ील होगा तो आपकी बॉडी, आप इतना अच्छा रिएक्ट करेंगे, आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ऐसा कोई सा भी मोमेंट जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं पर भी बैठे हो, आप उसे एन्जॉय करिए, महसूस करिए। महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने चीज़ें महसूस कर ली, तो वो आपकी वाणी, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी थॉट, आपके विचार, सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो फिर करते हैं कुछ नए टॉपिक पर बात, और फिर आते हैं। राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ कमेंट करके मुझे अवश्य बताते रहिए कि मेरी टॉपिक पर इस बात करने की या मेरी थॉट आपको कैसी लगती है। आपके कमेंट करने से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ फिर नया टॉपिक लेकर आते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।